Hello everyone, welcome to my channel Fun with Maths. Thank you for watching and liking my videos. Please subscribe my channel to get the new videos. Now, let's start with exercise 9.1 from the chapter Linear Equation in One Variable. First question of it is 9 1 by 4 is equal to y minus 1 1 by 3. So while solving such type of question, first you have to convert दिस मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अभी मिक्स्ड फ्रैक्शन इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 9 4 36 प्लस 1 37 बाई 4 इज इक्वल टू y माइनस 3 1 3 प्लस 1 4 बाई 3. ये कर दिया हमने उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट. नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, टेक ऑल कॉन्स्टेंट्स टू वन साइड. तो इसमें जो कॉन्स्टेंट टर्म है 37 बाई 4 एज इट इज रखिए and just shift this minus 4 by 3 to LHS. It will become plus 4 by 3. हमें पता है कि कौन से भी नंबर हम एक साइड से दूसरे साइड में लेके जाते हैं, अगर वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में है तो वो उसका साइन चेंज करते हैं. ये minus 4 by 3 था तो ये बन गया plus 4 by 3 and is equal to y. Now denominators are different. You can go for the cross multiplication or you can go for LCM. 37 3s, I am doing cross multiplication. 37 into 3, we get it as, just write it, 37 into 3 divided by 4 into 3. डिनोमिनेटर में होती है उसकी मल्टीप्लीकेशन, प्लस 4 4s 16. सो 4 into 4 is equal to y. सो क्या किया हमने? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है. 37 into 3 प्लस 4 into 4 divided by 4 into 3 is equal to y. Now 37 into 3, 7 3s are 21, carry 2, 3 3s are 9, plus 2 11, 111, plus 4 4s are 16 divided by 4 3s are 12 is equal to y. इनकी कर दीजिए एडिशन, we get it as 127 by 12. So value for y we got it as 127 by 12. ये है y की वैल्यू. Now let's check with the third question. In the third question they have given us three fractions: x by 2 plus x by 3, x by 4 is equal to 13. Now instead of doing cross multiplication, if you go by the LCM method, that would be more easy for such type of question. अगर दो से ज्यादा फ्रैक्शन दिए गए हैं तो जरूर उसके लिए LCM मेथड यूज कीजिए. Now let's find the LCM for denominators. So LCM of 2, 3 and 4, इसका LCM है 12. तो अभी हमें इन फ्रैक्शंस को 12 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. So we get it as, for x we multiply by 6 and here 2 into 6. तो अभी x को 6 के क्यों मल्टीप्लाई किया है? Because we need to convert this denominator in the form of 12. Equivalent fraction ले रहे हैं हम. So while converting into equivalent fraction, you have to check with the denominator. अभी डिनोमिनेटर में तो है 2, हमें लेना है 12. तो 2 का ऐसा मल्टीपल चूज कीजिए जिसका मल्टीप्लीकेशन 12 आता है. So 2 6s are 12, इसीलिए हमने उसका 6th मल्टीपल लिया. और जो भी नंबर आप डिनोमिनेटर में चूज करते हैं मल्टीप्लीकेशन के लिए, सेम नंबर आपको चूज करना है न्यूमरेटर के लिए भी. So 6 into x and 2 into 6 प्लस यहाँ भी वैसे ही 3 को मल्टीप्लाई करना है एक नंबर से जिससे आंसर मिले 12. 3 का मल्टीपल लेना है. 3 4s are 12, x into 4 प्लस 4 3s are 12, x into 3. सेम नंबर हम न्यूमरेटर में भी चूज कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन के लिए. ये 6 आप चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं. ये मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर मैटर करती नहीं है. 6 into x, इसका मल्टीप्लीकेशन होता है 6x by 12 प्लस 4x by 12 प्लस 3x by 12 is equal to, सॉरी ये जो है राइट हैंड साइड इसका था 30. सो इज इक्वल टू 30. इक्वेशन में राइट हैंड साइड है 30. नाउ once you get the denominator same, then add all numerators. एक बार डिनोमिनेटर सेम मिलने के बाद सभी न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए या फिर जो भी साइन है वो ऑपरेट कर दीजिए वहां पे. यहाँ प्लस है तो हमने प्लस कर दिया न्यूमरेटर का,
divided by 12 is equal to 13. Then इनका एडिशन 6 plus 4 10, 10 plus 3 13x by 12 is equal to 13. Now 13x is equal to 13 into ये 12 जाता है मल्टीप्लीकेशन में, देन x is equal to एक ही स्टेप में आप चाहे तो ले सकते हैं 13 डिनोमिनेटर में, मीन्स ये 13 डिनोमिनेटर और 12 जाएगा न्यूमरेटर में, या फिर दो स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं. 13 कैंसिल एंड वी गेट वैल्यू फॉर x इज 12. ये 13 जब हमने ट्रांसपोज किया दूसरे साइड में, ये गया डिनोमिनेटर में, और ये 13 न्यूमरेटर का 13 और डिनोमिनेटर का 13 हो गए कैंसिल, एंड वी गॉट आंसर फॉर x इज 12. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. x plus 2, x plus 3 plus x minus 3, x minus 2 minus 2x, x plus 1 is equal to 0. तो अभी जब हम ऐसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट करनी होती है ओपन. अभी ब्रैकेट ओपन कैसे करनी है? रूल ये है कि जब दो ब्रैकेट का आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो तो फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म से आपको एंटायर सेकेंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है. दैट इज x into means first bracket का first term into entire second bracket x plus 3, then first bracket की second term into entire second bracket that is x plus 3. किया क्या है हमने ब्रैकेट ओपन करते वक्त? फर्स्ट टर्म सेकेंड ब्रैकेट, सेकेंड टर्म सेकेंड ब्रैकेट, या फिर याद रखना है तो ऐसे याद रख सकते हैं. सेकेंड ब्रैकेट को उठा के इंसर्ट किया फर्स्ट टर्म के बाद, सेकेंड ब्रैकेट को उठा के इंसर्ट किया सेकेंड टर्म के बाद. देन सेम फॉर दीज टू ब्रैकेट्स आल्सो. x minus 3 and x minus 2. First term into entire second bracket, then second term into entire second bracket, then minus 2x into x plus 1 as it is. We can multiply, but we will multiply in the next term, in the next step. Then x into x. Now we will open the bracket. While opening the bracket, each term of the bracket will get multiplied by its outer term. जब आप ब्रैकेट को ओपन करते हो तो ब्रैकेट की हर एक टर्म उसके बाहर वाले टर्म से मल्टीप्लाई हो जाती है. सो x into x इनका मल्टीप्लीकेशन हो जाता है x स्क्वायर प्लस x into 3 इनका मल्टीप्लीकेशन हो जाता है 3x. किया क्या है हमने इस स्टेप में? बाहर के टर्म से अंदर के टर्म को मल्टीप्लाई किया है. x into x, x स्क्वायर. x स्क्वायर मीन्स जब हम दो सेम टर्म मल्टीप्लाई करते हैं तब वो टर्म्स कितने बार रिपीट हो रही है वो हम हमेशा इंडेक्स में लिखते हैं. एक्सपोनेंट्स के रूल यहाँ पे हमने फॉलो किए हैं. सो x into x, x स्क्वायर प्लस x into 3, 3x. नाउ लेट्स ओपन द नेक्स्ट ब्रैकेट. 2 into x, 2x सेम रूल, अंदर का टर्म एंड आउटर टर्म इनका मल्टीप्लिकेशन. 2 into x प्लस 3 2s are 6 और 2 3s are 6 we can say, plus x into x, x square minus 2x into 2, 2x, or 2 into x, 2x. Then minus 3 into x minus 2. Now we should be very careful while multiplying with minus sign. जब कभी भी आप कौन सा भी ब्रैकेट माइनस टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके साइन के बारे में बहुत केयरफुल रहना है. सबसे ज्यादा हम मिस्टेक यही करते हैं कि अगर हम एक गलत साइन ले लेते हैं, मतलब जब माइनस से मल्टीप्लाई करें हमें ये तो याद रहता है कि फर्स्ट टर्म माइनस से मल्टीप्लाई करो, बट दूसरी टर्म जब हम लिखते हैं तो हम भूल जाते हैं कि माइनस साइन वहां पे मल्टीप्लीकेशन करना है. तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जब कभी भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके साइन चेंज करनी है. दैट इज माइनस 3 इंटू एक्स. ये फर्स्ट टर्म थी पॉजिटिव, ये हो जाएगी नेगेटिव. दैट इज 3 इंटू एक्स माइनस 3x, माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x. देन सेकेंड टर्म जो है वो है नेगेटिव, वो हो जाएगी पॉजिटिव जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे. सो माइनस 3 इंटू माइनस 2 माइनस माइनस विल बिकम प्लस. 3 2s are 6. देन फॉर द नेक्स्ट टर्म अगेन यहां भी हमें मिल गई है माइनस टर्म. तो we should be very careful while multiplying with the minus term. We should change the sign of the numbers. That is 2x into x. ये प्लस x था, ये हो जाएगा माइनस.
So 2x into x square. It would become minus 2x square. Then minus 2x plus 1 minus 2x is equal to 0. So now we have opened all brackets. अभी एक बार ब्रैकेट ओपन करने के बाद जस्ट गो फॉर द लाइक टर्म. सभी लाइक टर्म एक साथ लिख लीजिए. दैट इज x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर. ये सभी के सभी लाइक टर्म है. आप चाहे तो उसे सेपरेट ब्रैकेट में लिख सकते हैं या बस ऐसे ही लिख दीजिए x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर एंड माइनस 2x स्क्वायर. हमने x स्क्वायर की टर्म एक साथ लिख दी है क्योंकि हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने में इजी हो, इसलिए हमने इन्हें एक साथ लिख दिया. देन 3x प्लस 2x, दिस प्लस 2x एंड माइनस 2x ये हो जाएगा कैंसिल. ऐड करना है तो करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर इसी टर्म में आप उसे कैंसिल कर दे सकते हैं. सी प्लस 2x माइनस 2x ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये 0 हो जाएगा. देन प्लस 3x एंड माइनस 3x ये भी हो जाएगा 0. ये दो टर्म कैंसिल हो गई. देन व्हाट रिमेन वो लिख दीजिए. दैट इज रिमेनिंग इज माइनस 2x. x की सभी टर्म तो कैंसिल हो गई है. जब बचा है वहां पे माइनस 2x एंड प्लस 6 इज इक्वल टू 0. एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि आपने पूरे टर्म्स लिखे हैं या नहीं लिखे हैं. सी एक्स स्क्वायर लिख लिया है हमने, ये एक्स स्क्वायर लिख लिया है, माइनस 2x स्क्वायर लिख लिया है, देन माइनस 2x लिखा है, प्लस 6 लिखा है एंड आई फॉरगॉट टू राइट प्लस 6. तो इस तरह से हमें क्रॉस चेक करना है कि आपने कहीं एक आधा नंबर मिस तो नहीं कर दिया है वहां पे. अगर कोई नंबर मिस हो रहा है तो प्लीज मेक द करेक्शन एंड राइट इट अगेन. जैसे यहाँ पे एक नंबर मुझसे छूट गया था, वैसे आपका नंबर ना छूटे, इसीलिए आपको एक बार क्रॉस चेक कर लेना है कि कोई नंबर तो छूटा नहीं है उसमें. देन x square plus x square it become 2x square. This minus 2x square as it is minus 2x plus 6 ये होता है plus 12 is equal to 0. Plus 2x square minus 2x square ये हो जाता है कैंसिल. Then minus 2x plus 12 is equal to 0. Minus 2x is equal to, अभी ये 12 को हमें ट्रांसपोज करना है दूसरे साइड में. When we transpose, it will get subtract from 0. Then minus 2x is equal to 0 में से कौन सा भी नंबर सब्ट्रैक्ट कीजिए या 0 में कुछ भी ऐड कर दीजिए, आपको आंसर मिलता है वही नंबर as it is. So it would become minus 12. x is equal to minus 12. ये minus 2 ट्रांसपोज करनी है हमें दूसरे साइड में. It is in the multiplication with x. जब ट्रांसपोज करेंगे ये जाएगा डिवीजन में. And then minus minus cancel. 2 1s are 2 6s are and we get value for x is 6. So solution for the given equation is 6. Question number 11. 2 by 3 x minus 5 minus 1 by 4 x minus 2 is equal to 9 by 2. जब हम देखते हैं फ्रैक्शन हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करना है. बहुत इजी तरीका है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. जस्ट convert it into the total fraction form and then take the LCM for the denominators. So 2 by 3 x minus 5 ब्रैकेट ओपन करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ओपन नहीं करनी है ब्रैकेट. फर्स्ट टर्म में कर सकते हैं लेकिन वो जो मेथड है वो बहुत ही लेंदी जाएगी. सो हमें आसान तरीके से इसे सीखना है, बहुत इजी वे से इसे हमें सॉल्व करनी है. सो वी विल टेक इट एज 2 into x minus 5 divided by 3 minus 1 into x minus 2 divided by 4 is equal to 9 by 2. हमने ब्रैकेट को डायरेक्टली ओपन नहीं किया है. अगर ब्रैकेट को डायरेक्टली ओपन करते तो होता क्या था, 2 by 3x. 2 by 3x मीन्स ये नंबर हमें मिल जाता था फ्रैक्शन में. देन 2 by 3 into 5 अगेन फ्रैक्शन. तो इतने सारे फ्रैक्शन देखे हम कंफ्यूज हो जाएंगे. इसीलिए हमने वो अवॉइड करने के लिए हमने किया क्या है कि ये जो 3 है वो पूरे एंटायर टर्म को एज ए डिनोमिनेटर सपोज किया है और इस 2 से x minus 5 को कर दिया है मल्टीप्लाई. नाउ यू कैन ओपन द ब्रैकेट. इस फर्स्ट इसमें ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं. 2 into x it would become 2x minus 5 2s are 10. हमें पता है कि जब कभी भी हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो हर एक टर्म उसके बाहर के टर्म से मल्टीप्लाई होती है. सो 2 into x 2x
माइनस 2 इंटू 5 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 3. यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो भी वो टर्म्स एज इट इज ही रहेंगे, इज इक्वल टू 9/2. नाउ लेट्स गो विद द LCM for the denominator. So LCM of 3 and 4 is 12. तो अब हमें करना क्या है कि इसका डिनोमिनेटर जो है वो 12 के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है. तो 2x माइनस 10, पहले मैं नंबर एज इट इज लिख लेती हूँ. नाउ डिनोमिनेटर अगर 12 में कन्वर्ट करना है तो हमें 3 को क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई. अगर आप डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो सेम ऑपरेशन आपको अप्लाई करनी है न्यूमरेटर में भी, इसलिए न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया है 4 से. माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4. अभी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, इज इक्वल टू 9/2 एज इट इज. किया क्या है हमने यहाँ पे, बस डिनोमिनेटर 12 में कन्वर्ट किया है. देन नाउ ओपन द ब्रैकेट. अभी देखिए ये 4 इसके पहले रहे या ब्रैकेट के बाद में रहे, कंडीशन सेम रूल फॉलो करना है. फर्स्ट टर्म इंटू आउटर टर्म, सेकेंड टर्म इंटू आउटर टर्म. सो 2x इंटू 4 ये हो जाएगा 8x माइनस 10 इंटू 4 ये हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 4 3 जा 12 माइनस 3x इंटू 3 3x minus 3 2s are 6 divided by 12 is equal to 9/2. Once you get the denominator same, write only once. एक बार जब डिनोमिनेटर सेम मिल गया एक ही बार लिख दीजिए और न्यूमरेटर का जो भी ऑपरेशन है वो ऑपरेशन अप्लाई कर दीजिए. सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन याद रखिए, जब आप ये सब्ट्रैक्शन का साइन देते हैं आपको बिना भूले यहाँ ब्रैकेट डालनी है. अगर आप विदाउट ब्रैकेट लिखेंगे तो वो माइनस साइन सिर्फ फर्स्ट टर्म को अप्लाई हो जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा गलत. इसीलिए बिना भूले आपको ब्रैकेट वहां पे डालनी है. देन नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल ओपन द ब्रैकेट. ब्रैकेट को ओपन कीजिए. देन व्हाइल ओपनिंग द ब्रैकेट दिस विल रिमेन एज इट इज, क्योंकि बाहर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी के सभी टर्म्स एज इट इज हमें मिल जाती है. सो वी गेट इट एज 8x माइनस 40, ये तो एज इट इज होगा. देन माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा ये चेंज हो जाएंगे, इट विल बिकम माइनस 3x, वो प्लस 3x था अभी हो जाएगा माइनस 3x एंड माइनस माइनस हो जाएगी प्लस 6 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 9/2. ठीक है. देन 8x माइनस 3x ये दोनों लाइक टर्म है, लाइक टर्म का एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी होता है वो कर लीजिए. 8x माइनस 3x मीन्स इनकी होती है सब्ट्रैक्शन. 8 में से 3 गए 5, सो वी गेट इट एज 5x माइनस 40 प्लस 6. एक माइनस एक प्लस दोनों का करना है हमें सब्ट्रैक्शन और साइन देनी है बड़े नंबर की. इसका सब्ट्रैक्शन होता है 34, बड़ा नंबर है 40, उसके साथ है माइनस साइन, इसीलिए हमें मिलेगा यहाँ पे माइनस 34 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 9/2. देन 5x माइनस 34 इज इक्वल टू, इस 12 को ट्रांसपोज कर दीजिए दूसरे साइड में. ये नंबर है डिनोमिनेटर में, जब हम ट्रांसपोज करते हैं डिनोमिनेटर का नंबर दूसरे साइड में ये जाता है मल्टीप्लीकेशन में एंड वी गेट इट एज 9 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2. ये 12 जाएगा 9 के साथ मल्टीप्लीकेशन में, और यू कैन राइट इट एज 9/2 इंटू 12, दोनों तरीके से लिख सकते हैं. देन 2 1 2, 2 6 12. 2 के टेबल से हम इसे कैंसिल कर देंगे. 5x माइनस 34 इज इक्वल टू 9 इंटू 6, दैट इज 9 6 54. 5x is equal 5x minus 34 is equal to 54. Now to find the value of x you have to transpose first constant number to other side. कभी भी हम ये 5 पहले ट्रांसपोज नहीं करते हैं, हमें ट्रांसपोज करना है उसके साथ जो नंबर है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में, वही नंबर पहले ट्रांसपोज होगा दूसरे साइड में. सो ये माइनस 34 जब दूसरे साइड में ट्रांसपोज करेंगे वो होगा प्लस 34. So 54 plus 34 and its addition we get it as 88. 5x is equal to 88
x is equal to 5 दूसरे साइड में ट्रांसपोज हो जाएगा. 88 divided by 5. 88 is not divisible by 5, so keep as it is, and this way we got the value of x is 88 by 5. 88 by 5 is the solution for the given equation. Thank you so much.